हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग श्रृंखला सीरीज नॉन वर्बल स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग पूरा पढ़ लिए, ठीक है, और उससे भी पहले पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग वर्बल पूरा पढ़ लिए, वर्बल पूरा कंप्लीट कर लिए हम लोग। वर्बल के बाद एनालिटिकल पूरा पढ़ रहे हम लोग, ठीक है, ये भी पूरा निपटा चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन वर्बल। लगभग 10 क्लास और होगा और पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पूरा एक कोर्स ही हो गया। ऐसा ऐसा चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया जो आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, क्योंकि मैंने नाम ही रखा था फाउंडेशन, तो मैंने ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं छोड़ा है जो बुक में था और मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो आज हम लोग ये जो सीरीज चैप्टर है, ये वर्बल में भी हम लोग पढ़े हुए थे। वहाँ पे संख्या और लेटर होता था, यहाँ पे लेकिन फिगर जैसा बना हुआ होगा, ठीक है। ये नॉन वर्बल का सीरीज चैप्टर है। चलिए सीधा इसमें क्वेश्चन देखते हैं। और ये बनता कैसे है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये रोटेशन के आधार पे बनता है। रोटेशन के आधार पे कहने का मतलब क्या है, देखिए ये 4 फिगर आपको बना के दिखाते हैं। ये 4 फिगर आपको दे देगा, कहीं पे भी कुछ भी दे सकता है आपको। ये इस तरह से दे देगा, फिर ये आपको बोलेगा कि अगला वाला जो फिगर होगा ना, बता दीजिए इसके अगला वाला क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा फिर कि 4 ऑप्शन में आपके पास ये इस तरह से है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन भी रख देगा, ठीक है। आपको बताना है कि ये कौन सा होगा। तो इसमें आपको देखना सिर्फ ये होता है सीरीज चैप्टर में कि इसमें रोटेशन कैसे हो रहा है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सर्कल किससे कोई मतलब है, सर्कल तो हर जगह पे सर्कल ही है, तो सर्कल में कुछ अंतर नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, इस एरो पे हो रहा है। तो आप कहेंगे ये जो एरो था पहला बार में, वो दूसरा बार में मुड़ करके यहाँ पहुँच गया, तीसरा बार में फिर नीचे पहुँच गया, चौथा बार में फिर यहाँ पहुँच गया। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते ही होंगे। जब भी कोई चीज़ घड़ी की दिशा में मुड़ता है तो इधर घड़ी की दिशा होता है, इधर हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं, ठीक है। और इधर बायां की तरफ मुड़ेगा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। हिंदी में लेफ्ट को बोलते हैं वामावर्त, हिंदी में राइट को बोलते हैं दक्षिणावर्त, लेकिन हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ये क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ पहुँचा, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचा क्लॉकवाइज, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। तो नेक्स्ट फिगर जो इसका बनेगा वो यहाँ ऊपर की तरफ बनेगा, अर्थात ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो बात समझिए आप, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पैटर्न पहचानना है इसमें कि रोटेशन कितना डिग्री का हो रहा है। तो यहाँ पे रोटेशन भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। एक से दूसरे में कितना डिग्री का हो रहा है, ये 90 डिग्री का रोटेशन है, ठीक है। कहीं पे 90 होगा, कहीं पे 180 होगा, कहीं पे 45 भी ये हो सकता है। जैसा सवाल होगा वैसे काम करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। और इसी के जैसा एक सेम चैप्टर होता है एनालॉजी, नेक्स्ट क्लास में उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी सेम ही होता है एकदम इसी के तरह। पहला ही क्वेश्चन यूपीएससी धरा गया। चलिए कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या 1-2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न आकृतियां तथा दाईं ओर उत्तर आकृतियां दी गई है। प्रश्न आकृतियां एक श्रृंखला बनाती है। उत्तर आकृतियों में से ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रखे, ठीक है। 4 तो यहाँ पे आपको प्रश्न आकृति दिया हुआ है। इन चारों में से उत्तर आकृति जो आपको यहाँ दिख रहा है, इन चारों में से कौन होगा जो इसका 5वां फिगर होगा, ठीक है, अर्थात वो इस क्रम को जारी रखे। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 1 2 3 4, आपसे पूछे आगे क्या होगा, तो आप कहिएगा जाहिर सी बात आगे 5 होगा, ठीक है। बस आपको यही पूछ रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ संख्या में है, यहाँ आपको फिगर से समझना है, ठीक है। तो अगर आप इस वाले सर्कल को देखेंगे, ये यहाँ था, दूसरे बार में क्या हुआ, ये इस जगह पहुँच गया नीचे पे यहाँ, तीसरे बार में फिर ये घसक करके नीचे पहुँच गया। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, देखिए एक बार समझा देते हैं आपको फिगर पे, ठीक है, इसके बाद नहीं बताएं। पहला बार ये यहाँ था, ठीक है, सबसे पहला बार, दूसरा बार में ये यहाँ पहुँच गया, तीसरा बार में फिर ये यहाँ पहुँच गया, तो चौथा बार में फिर ये यहाँ पहुँच गया। जाहिर सी बात है फिर 5वां बार में ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर इसी जगह पहुँच जाएगा 5वां बार में, ठीक है। तो पहला बात तो ये क्लियर हो गया, जो ये यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, वो यहाँ पे होगा सबसे ऊपर में, ठीक है, यहाँ पर इस कोना पर होगा। तो दूसरा वाला फिगर आंसर नहीं हो सकता है हमारा, क्योंकि दूसरे वाले फिगर में कहाँ पे दिया हुआ है, इस तरफ दिया हुआ है, यहाँ पे चौथा नंबर पोजीशन पे, वहाँ तो होगा ही नहीं। अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो पहला वाला फिगर में है, जो पहला वाला फिगर में है यहाँ पे त्रिभुज, दूसरे वाले फिगर में जाकर के उल्टा हो गया है। दूसरे वाले फिगर में क्या हुआ है, जाकर के उल्टा हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे वाले फिगर में फिर उल्टा हो गया, अर्थात पलट गया, अर्थात पहला से दूसरा फिगर में पलट जा रहा है, फिर दूसरा तीसरा के लिए पलट जा रहा है, तो फिर तीसरा से चौथा में भी पलटा है, यहाँ भी देख लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि जब ये चौथा से 5वां की तरफ जाएगा तो भी ये पलट जाएगा। तो अभी जो फिगर इस तरह से है, इस तरह से है,
माफ़ कीजिएगा, ऐसे है, जाहिर सी बात है ये पलट करके फिर कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये ऐसा वाला हमें त्रिभुज चाहिए जो कि कहाँ पर है, सिर्फ डी नंबर ऑप्शन में है और यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब काट दीजिए। ठीक है, बस त्रिभुज देख करके ही हम लोग आंसर बना सकते हैं। अब आप सोचिएगा ये लाइन का क्या काम है, ये जो रेखा जो दिया हुआ है क्या कीजिएगा रेखा से बना करके, आपको तो सवाल बनाने से मतलब है ना। सीरीज में भी हम लोग का सवाल जो होता था बहुत बार ऐसा होता था, 2-3 तरीका से बनता था, उससे क्या मतलब है, एक तरीका से बना के हम लोग आगे बढ़ जाते थे, थोड़ी हम लोग दूसरा तरीका से भी सवाल बनाते थे। सवाल बनने से मतलब है, तरीका कुछ भी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए, त्रिभुज जो था वो 90 डिग्री किधर जा रहा था, नीचे आ रहा था, 90 डिग्री नीचे। नीचे का मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा है, ये लेफ्ट साइड है इसका, लेफ्ट साइड क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, अगर दिशा में आपको दिक्कत होता है तो ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट खोलिएगा, प्ले लिस्ट में एक पहला क्लास जो पढ़ाए हुए थे, ठीक है, डायरेक्शन में भी पढ़ाए, क्लॉक में भी पढ़ाए हुए थे, डायरेक्शन में भी पढ़ाए हुए थे और उसमें पढ़ाए हुए थे लेटर सीरीज में। ठीक है, उसका पहला क्लास आप कर सकते हैं, बहुत ही बारीकी से बहुत डिटेल में समझाए हुए थे, हालांकि आपको ज़रूरत पड़ेगा नहीं, बस बायां दायां समझिए कि ये किधर मुड़ा है, ये बायां तरफ मुड़ा, दायां मुड़ता तो इस तरफ होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर यहाँ है तो बायां इसका इधर है, इधर ही तो मुड़ा है, यहाँ भी मुड़ेगा तो बायां, यहाँ भी मुड़ेगा तो बायां, और इधर अगर कहीं मुड़ा है तो ये दायां तरफ है, ये दायां है। ठीक है, इतना ही बस समझिए, बायां दायां तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बायां मुड़ रहा था और 90 डिग्री मुड़ रहा था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरह का क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा वाला दूसरा बार में क्या हो रहा है, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो जाहिर सी बात है अगला बार ऊपर आएगा, अगला बार ऊपर आएगा। ठीक है, और अगर आप कलर देखेंगे चेंज किसका किसका हुआ है, तो आप देखेंगे ये जो बड़ा वाला आयत है ना, ये ऊपर आकर ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये नीचे आया, जो भी चेंज हो रहा है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। देखिए ये गया ऊपर तो चेंज हो गया, डीप हो गया, फिर ये यहाँ जा कर के, अर्थात ऐसे देखिए आप, ये यहाँ जाके चेंज, ये यहाँ जाके चेंज, फिर ये यहाँ जाके चेंज, तो ये भी जो होगा यहाँ जाके चेंज हो जाएगा और ये लाइट हो जाएगा। लाइट वाला कहाँ ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन में मार दीजिए और कुछ नहीं सोचना है आपको, इसके अलावा आपके दिमाग में और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो फिर नीचे से ऊपर जाएगा, ये तो पहला बात हो गया, तो ऊपर आ गया। और दूसरा ऊपर में कौन कौन ऑप्शन में था, तो बी भी नहीं था, बी डी तो ऐसे भी आंसर नहीं होगा, बी और डी तो ऐसे भी आंसर नहीं होता। ठीक है, अब ए और सी बच गया। कलर कौन सा होगा, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का, तो आप बोलेंगे पहले जो भी नीचे में हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है डार्क हो रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है डार्क हो रहा है। डार्क क्या हो रहा है, मतलब कि लाइट से डार्क हो जा रहा है, डार्क से लाइट हो जा रहा है, बस यही मतलब है। फिर नीचे से ऊपर गया तो फिर लाइट हो गया, तो फिर यहाँ डार्क से ऊपर जाएगा तो लाइट हो जाएगा। ठीक है, कलर बदल रहा था तो उसका। चलिए, तो यहाँ पे ए नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो पहला दूसरा फिगर में आपको कोई भी समानता नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरा से तीसरा में भी आपको कोई समानता नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको अल्टरनेट देखिएगा, क्या देखिएगा, अल्टरनेट, अगर आप पहला को तीसरा से देखिए और दूसरा को चौथा से देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ ये दोनों तो एक जैसा हमको दिख रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर पहला तीसरा से रिलेटेड है तो तीसरा वाला पाँचवा से रिलेटेड होगा, जो भी होगा पाँचवा से, जो पाँचवा फिगर होगा इस वाले फिगर का जिसको पूरा करना है वो पहला तीसरा से बनेगा। ठीक है, तो पहला तीसरा एक जैसा है, तो आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है इसमें, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल ऊपर में दिख रहा है वो नीचे आ गया, और जो प्लस है हमारा, जो प्लस है यहाँ पे हमारा, ये प्लस जो नीचे था वो ऊपर आ गया। तो जाहिर सी बात है जो आगे भी होगा वो यही होगा, जो आगे भी होगा वो यही होगा। और आगे प्लस देख लीजिए, प्लस ऊपर था तो नीचे होगा, नीचे कहाँ पे है, तो ए नंबर ऑप्शन में है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी आपको कहीं भी प्लस दिख रहा है क्या, नीचे में नहीं दिख रहा है, बस इसी से हमारा सवाल बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर देखते हैं। देखिए अंदर में खड़िया रंग के सर्कल में वो छोटा सा आपको एरो दिख रहा होगा, ये एरो पहले आपको ठीक से दिखना चाहिए कि इसका नोक किधर है। पहला वाला नोक देखिएगा तो आपका नोक देखिएगा आपको इधर नोक है, दूसरा वाला में आपको दिखना चाहिए ये इस तरफ है, तीसरा वाले में ये दिखना चाहिए आपको ये ऐसे है, चौथा वाले में ये फिर ऐसे है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते चल रहा है। ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पहले यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, क्या हो रहा है,
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये जो हमारा चौथा नंबर फिगर में आएगा, ये जो 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ देख लीजिए पहले आप कहाँ कहाँ है। ए नंबर में तो नहीं है, बी में है, सी में भी है और डी में भी है। 3 ऑप्शन बच गया। इसके बाद हम कहेंगे यहाँ पे सर्कल था, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे स्क्वायर 4 भुजा वाला है, यहाँ पे फिर 5 भुजा है। ठीक है, तो अगला वाला जाहिर सी बात है कि 6 भुजा वाला होगा और वो डी नंबर ऑप्शन है। वो क्या है हमारा? डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 भुजा बस यहीं पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक आयत दिया हुआ है। आयत में पहला बार में क्या हुआ है? एक लकीर नीचे की तरफ एक्स्ट्रा निकला है। दूसरा बार में 2 लकीर एक्स्ट्रा निकला है, यहाँ पे 1 लकीर। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लकीर, तीसरा बार में फिर 3 लकीर, और हर बार जो लकीर निकल रहा है वो ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी लकीर निकलेगा वो ऊपर से निकलेगा। तो अगला वाला जाहिर सी बात है कि 4 लकीर निकलेगा। 4 लकीर देख लीजिए आप कहाँ कहाँ है। इसको ए नंबर को तो ऐसे ही काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 है, 1 2 3 4, लेकिन ये 4 जो है देखिए नीचे से ऊपर की गया है। नीचे से ऊपर तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, नीचे से ऊपर आप कहीं भी क्वेश्चन में देखिए नहीं बढ़ा है, हर जगह पे क्या हुआ है? ऊपर से नीचे की तरफ आया है। ठीक है, नीचे से ऊपर कहीं भी नहीं है। बी नंबर में देखिए 1 2 और ये 3 एक्स्ट्रा, यहाँ पे कितना है? 3 ही है, तो ये भी काट दीजिए। इसके बाद 1 2 3, यहाँ भी 3 ही है, ये भी काट दीजिए। इसके बाद 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 यहाँ। ठीक है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा SSC 10+2 2014 वाले इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर आंसर हो जाएगा। पहले 1 बढ़ा, फिर 2 भुजा बढ़ा, फिर 3 भुजा, नहीं जो समझ लीजिए आप, एक तरह से डायगोनल टाइप का ये बढ़ रहा है, रेखा बढ़ रहा है, रेखा सीधा बोलते हैं। 3 रेखा बढ़ा, फिर अगला बार में 4 रेखा बढ़ा, लेकिन हर बार ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। कोई भी एक ऊपर वाले ज्वाइंट पर से ये क्या हो रहा है? नीचे की तरफ बढ़ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, छठा नंबर। देखिए एक वर्ग है, वर्ग के नीचे क्या हो रहा है? एक त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज के बाद एक रेखा यहाँ बढ़ा, आपको एक रेखा यहाँ पे। अगले बार आपको दिख रहा है कि एक रेखा फिर बढ़ा, यहाँ पे भी एक रेखा बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 2 रेखा बढ़ा एक साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? टोटल अगर गिनेंगे तो 3 रेखा। ठीक है, टोटल क्या हो रहा है? अगर इसको आप इस तरह से देखिएगा, यहाँ से यहाँ एक रेखा बढ़ा, फिर इस फिगर से इस फिगर में फिर एक रेखा बढ़ा, इस फिगर से इस फिगर में फिर एक रेखा बढ़ा, और इस फिगर से इस फिगर में फिर एक रेखा बढ़ा, और शुरू से देखिएगा टोटल 4 रेखा बढ़ा। ठीक है, तो आपको जैसे देखने का मन है आप वैसे देख सकते हैं, कोई फ़र्क इससे पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पहला से दूसरा जा रहे हैं, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा देख रहे हैं। ठीक है, एक साथ नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक रेखा बढ़ा है, अगला बार 2 रेखा बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यहाँ पे 3 रेखा बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है अगला बार जो बढ़ेगा इससे 4 रेखा बढ़ जाएगा। तो पहले तो आपको यहाँ तक का फिगर कंप्लीट चाहिए। ठीक है, हर फिगर में यहाँ तक का फिगर कंप्लीट है। हर फिगर में क्या यहाँ तक का कंप्लीट है? देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट है, ये यहाँ। पहले बी नंबर ऑप्शन को आपको दिखाते हैं। ठीक है, इतना दूर तो सब जगह पे है। देखिए ये ऑप्शन, ये इतना दूर तक तो पहले ही सब में है। ये आपको दिखना चाहिए बिना रंगे हुए। ठीक है, अभी तो आपको रंग के दिखा। इतना दूर तक तो यहाँ पे ही आ गए हम लोग। यहाँ पर जो है हम लोग यहीं पर से आ गए, ये यहीं पर से आ गए इतना दूर तक। अब इसके आगे हमें कितना रेखा बढ़ाना है? तो आप कहिएगा 4 रेखा। तो देख लीजिए 4 रेखा कहाँ कहाँ बढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या ए नंबर ऑप्शन में 4 रेखा बढ़ा हुआ है? तो हाँ 4 रेखा बढ़ा हुआ है। फिलहाल के लिए तो आंसर यही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। बी नंबर में 4 रेखा नहीं बढ़ा हुआ है। सी में 4 बढ़ा हुआ है, नहीं 5 रेखा बढ़ा हुआ है। 1 2 3 4, और ये भी एक निकला हुआ है जो 5 है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद फिर 3 बढ़ा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बड़ा ही सरल आसान सा सवाल है ये। ठीक है, 4 रेखा बढ़ जाएगा और आंसर हो जाएगा 6 का ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस चिन्ह दिया हुआ है, एक नीचे डैश। ऐसा क्वेश्चन एक SSC CHSL में भी आया हुआ था, सेम टू सेम। देखिए क्रॉस है, नीचे डैश है, फिर क्रॉस है, फिर डैश है, क्रॉस है, डैश है, क्रॉस है। तो आगे पूछ रहा आंसर क्या होगा? RRB LP 2009 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्रॉस है ये। पहला बार में क्रॉस में क्या अंतर है? क्या इसमें कोई अंतर आया है क्या डैश में? तो आप बोलिएगा नहीं, पहला दूसरा फिगर में डैश में कोई अंतर नहीं आया है, क्रॉस में अंतर आया है। क्रॉस क्या हुआ है? तो आप बोलिएगा क्रॉस जो है नीचे घसक के बीच में आ गया है।
हम बोलेंगे ठीक है। आप फिर पूछेंगे आपसे तीसरा फिगर में क्या हुआ है, तो आप बोलिएगा तीसरा फिगर में क्रॉस फिर कुछ नहीं हुआ है। चौथा फिगर में फिर क्रॉस क्या हुआ है, फिर नीचे आ गया है। तो यहाँ पर सिर्फ क्रॉस का कहानी नहीं चल रहा। अगर क्रॉस का कहानी चलता तो क्रॉस हर बार बदलता। तो यहाँ पर जो कहानी है वो सिर्फ क्रॉस का नहीं है। पहला बार में देखेंगे आप तो क्रॉस बदला, ठीक है। दूसरा बार में अगर आप ध्यान देंगे तो ये लाइन घसक गया। किधर घसका, तो आप बोलेंगे बायां तरफ घसका, इस तरफ घसका है। क्रॉस नीचे की तरफ घसका है और ये जो लाइन है ये बायां तरफ घसका है। इसके बाद अब फिर क्या घसकेगा, एक बार अगर क्रॉस घसक गया, एक बार अगर ये रेखा लाइन घसक गया, दूसरा बार फिर क्या घसकेगा, तो आप बोलिएगा क्रॉस घसकेगा। तो क्रॉस और नीचे आएगा और ये लाइन के ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये क्रॉस ऐसे है और लाइन के बीच में आ जाएगा, तो ऐसा दिखाई देगा। अब आप कहिएगा इसके बाद क्या होगा, तो हम कहेंगे इसके बाद अब क्योंकि क्रॉस घसक चुका नीचे, तो अब लाइन जो है हमारा, लाइन क्या होगा, इसमें से घसक करके इधर चला जाएगा, वो बायां तरफ। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर होगा, नहीं होगा, सी नंबर होगा, नहीं होगा, डी नंबर होगा, नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, बायां तरफ घसक जाएगा। जो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ था ना, ऐसा ही वहाँ पे क्या था कि ये तीनों दिया हुआ था और ये चौथा वाला आपसे वाट करके पूछ रहा था, ठीक है। जहाँ तक हमको याद है 2017 या 18 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन जब बना रहे थे तो दिखा था। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये रिपीट होता है कभी ना कभी दूसरे एग्जाम में, कभी आरआरबी का एसएससी में, एसएससी का आरआरबी में, इधर से उधर होते रहता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपको दिखना चाहिए कि ये ट्विस्ट हुआ है। कितना ट्विस्ट हुआ है, तो आप बोलेंगे ये 45 डिग्री झुका है, 45 डिग्री ये झुका है, फिर 45 डिग्री झुका है, ठीक है। फिर क्या हुआ है, 45 डिग्री झुका है, फिर 45 डिग्री झुका है। ये चार स्थिति यही तो है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। किधर झुका है, बायां तरफ। किधर झुका है, ये बायां तरफ, ठीक है। आगे की तरफ झुका है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे झुका है, ऐसे झुका है, या आप एरो से भी समझ सकते हैं कि किधर मुड़ा है, बस मुड़ने से मतलब है। उसके बाद लेकिन क्या ये झुका ही है सिर्फ, या इसमें कुछ और भी हुआ है। तो पहला बात तो ये क्लियर है कि इतना झुका है, तो अगला जो ये 45 डिग्री और झुकेगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ब्लू से कर देते हैं। ये जो अब झुकेगा तो अब ये इस तरह का दिखेगा। चारों ही ऑप्शन ऐसा ही है, चारों ही ऑप्शन क्या है, इसी तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे तो कोई ऑप्शन हम बाहर नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आप देखिए ये पहला वाला फिगर में क्या हुआ कि एक रेखा एक्स्ट्रा यहाँ से निकला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो एक रेखा फिर इस बार जो निकला इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये रेखा जस का तस था, ब्लैक से दिखाते हैं, और ये वाला रेखा इस बार निकल गया। अगले बार फिर क्या हुआ, तो आप कहिएगा अगले बार जो हुआ ये रेखा तो जस का तस था, इस बार दायां तरफ जो है हमारा, इस बार हमारा क्या हुआ, ये दायां तरफ हमारा इधर निकला, दायां तरफ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर दायां तरफ अभी निकला है, ठीक है, तो फिर अगला फिगर में भी क्या होगा, ये दायां तरफ निकलेगा। अगला फिगर में भी ये क्या होगा, ये दायां तरफ निकलेगा। दायां तरफ किधर निकलेगा, तो आप कहिएगा इस तरफ निकलेगा, ये इस तरफ। अच्छा यहाँ तक तो चौथे वाले में ही पूरा हो गया था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ तक तो चौथे वाले में ही पूरा हो गया है। ये यहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ तक ऑलरेडी पूरा हो चुका है, ठीक है। पहले क्या हुआ, अब आपको एक बार फिर से दिखाना होगा क्योंकि आपको नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, एक बार आपको जल्दी से इसको फिर से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ तक तो हो चुका था, ठीक है। अब रेखा कैसे कैसे बढ़ रहा है, आपको ये रेखा दिखाना है, छोटा वाला रेखा। पहला बार में इधर आया, ठीक है, और कुछ नहीं बदला हुआ इसमें। दूसरा बार में क्या हुआ, आगे से ना बढ़ के रेखा किधर बढ़ा, आप कहिएगा यहाँ बढ़ा, नीचे की तरफ। इसको ब्लैक से दिखाते हैं, ये नीचे वाले को, नीचे वाला को ब्लैक कर देते हैं। फिर क्या हुआ, फिर बोलिए आप रेखा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो आप बोलिए हाँ रेखा बढ़ा है। किस तरफ बढ़ा है, इस बार बायां ना होकर के दायां बढ़ा है, बायां ना होकर के क्या बढ़ा, दायां बढ़ा है, ठीक है। अब आप ये ब्लैक वाला, ब्लैक से जो बड़ा वाला रेखा दिखा रहे हैं उसको देखिए, बायां तरफ बढ़ा था, अब जो है ये बायां वाला कहाँ चले गया है, ठीक है। ये कहाँ चले गया है, बायां बढ़ा या दायां बढ़ा है ये, तो आप देखिए ये पहले से ही दायां तरफ था, ये किधर बढ़ा हुआ है, तो ये बढ़ा हुआ है बायां तरफ, ठीक है। ये कहाँ बढ़ा, यहाँ से ये बढ़ा है हमारा बायां तरफ, ये कहाँ बढ़ा है हमारा, बायां तरफ बढ़ा है, ठीक है। तो अगर ये बायां तरफ बढ़ा हुआ था, ठीक है, अगर ये किधर बढ़ा है,
ये नीचे वाला जो है ये वाला बढ़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा वाला है, तो अगला वाला किधर बढ़ेगा? तो जाहिर सी बात है जो अगला वाला बढ़ेगा वो इस वाले किनारे में बढ़ेगा, इस वाले किनारे की तरफ। पहला बात ये 45 डिग्री इसको मुड़ना होगा, जब ये मुड़ेगा तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। पहले तो आपको ये समझना है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। और जो ये होगा दिशा, ये किस में बढ़ेगा? इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर बढ़ेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर किसमें है? बी नंबर में। बायां दायां का कॉन्सेप्ट है, एक बार बायां तरफ रेखा बढ़ रहा है, एक बार दायां तरफ रेखा बढ़ रहा है, ठीक है, अल्टरनेट में, ऐसा नहीं कि एक ही साथ। अर्थात अगर आप इस सिंगल वाले रेखा को देखेंगे, ठीक है, ये एक बार बढ़ा बायां तरफ, फिर दूसरा बार बढ़ा दायां तरफ, ठीक। अब रेड से नहीं, ब्लैक से दिखाते हैं। फिर ये एक बार बढ़ा, देखिए किस तरफ, एक बार बढ़ा ये नीचे वाले की तरफ, ठीक है, नीचे वाले की तरफ बढ़ा, किधर बढ़ा? ये ऊपर था, यहाँ तक क्या था? ये ऊपर था, नीचे बढ़ा। दूसरा बार फिर क्या हुआ? ऊपर की तरफ बढ़ा, तो जाहिर सी बात है फिर किधर? फिर बढ़ेगा ये दायां तरफ, ठीक है, किधर बढ़ेगा? ये दायां की तरफ, अर्थात ऊपर वाले की तरफ। अर्थात एक बार अगर इधर बढ़ा, एक बार ये इधर बढ़ा तो फिर इधर बढ़ेगा, तो फिर इधर बढ़ेगा। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। इधर बढ़ा था इसमें पहले, इसमें क्या हुआ था? इसमें पहले इधर बढ़ा, फिर इधर बढ़ा, तो अगला वाला फिर इधर बढ़ेगा इस तरफ जा करके। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी नंबर, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 नंबर देखिए, पहला एक फिगर है, फिर यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 4 है, जाहिर सी बात है अगला 5 आएगा, ये तो क्लियर बात है। अब यहाँ पे 6 है, ठीक है, 3 2 5 1 6 तो होगा नहीं, 5 होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ 4 लाइन, अगला 5 लाइन होगा। यहाँ पे भी 6 है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब ए और बी दोनों जगह पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों ही जगह पे 5 5 लाइन है। और देख लीजिए अब यहाँ पे क्या है, तो आपको दिखाई देगा ये सबसे पहले यहाँ था, दूसरे फिगर में फिर ये यहाँ पहुँच गया, तीसरे फिगर में फिर ये यहाँ पहुँच गया, चौथा फिगर में फिर ये यहाँ पहुँच गया। लाइन जो बढ़ रहा है वो छोड़ दीजिए, लाइन तो बढ़ गया, उसका तो क्लियर हो गया। ये बढ़ कैसे रहा है? 90 डिग्री घूमता जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या था? ये ऐसे था, फिर क्या हो गया? ये ऐसे हो गया, फिर क्या हो गया? ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके बाद फिर कहाँ होगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? ये ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में। ये वाला देख लीजिए, फिर से ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। यहाँ से ये ऐसे तो है ही, यहाँ से फिर ये कहाँ चल जाएगा? यहाँ से ये यहाँ चल जाएगा, यहाँ वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भी है, भी क्या हो रहा है? एक बार नीचे की तरफ आ रहा है, एक लाइन बढ़ा, फिर उसके बाद अगला बार में एक लाइन बढ़ा, फिर एक लाइन बढ़ा, तो अगला वाला फिर एक लाइन बढ़ेगा। तो इस तरह से लाइन बढ़ते, एक एक लाइन बढ़ते जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन इसमें और बढ़ा दीजिए तो कैसा दिखेगा? ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 3 ठो भी जैसा दिखेगा। 3 भी है, यहाँ पे नहीं है, उल्टा भी है। यहाँ पे 3 भी है, नहीं है। यहाँ पे 3 भी है, नहीं है। यहाँ पे 3 भी है, डी नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन सीरीज में आता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न आकृतियाँ, दाईं ओर उत्तर आकृतियाँ दी गई है। प्रश्न आकृति एक श्रृंखला बनाती है। उत्तर आकृति में से ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही समाजित हो सके। तो यहाँ पर क्या करेगा? आपको प्रश्न चिन्ह डाल देगा। सवाल उसी तरह बनेगा ये भी, बस आपको यहाँ पे प्रश्न चिन्ह कर देगा। 3 दे देगा, चौथा पूछेगा आपसे। तो अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पर पहले क्या है? यहाँ पे ट्रायंगल है बाहर में, और ये ट्रायंगल अगला वाला स्टेप में क्या हुआ? जाकर के अंदर हो गया। ये आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल क्या हुआ? अगला वाला स्टेप में जाकर के अंदर हो गया, ठीक है। आगे फिर आप देखेंगे, ठीक है, आगे फिर आप देखेंगे तो क्या हुआ? आगे जो फिर यहाँ पर, और जो अंदर में क्या है? ये जो वर्ग है, देखिए इस वर्ग को आप बाहर दिखाते हैं आपको। ये जो वर्ग है इस तरह से जो है ये, ठीक है, ये जो वर्ग है ये क्या हो रहा है? ये आगे जा कर के बड़ा हो गया, अर्थात बाहर चला गया, और ये सीधा हो गया। तो सीधा हो गया तो क्या हुआ? ये 45 डिग्री मुड़ गया। जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री मुड़ा होगा, इस तरह से हुआ होगा तभी तो। और उसके बाद ये क्या हुआ? बड़ा हो गया बाहर जा कर के, ठीक है। तो ये क्या हुआ है? 45 डिग्री मुड़ गया है। कौन मुड़ा है?
जो अंदर में है। कौन मुड़ा है? जो कि अंदर में है, ये ट्रायंगल के अंदर में है, वो मुड़ गया है। तो अब आप अगला फिगर को देखिए और अगले फिगर से फिर यहाँ का सोचिए कि अगर अंदर में क्या है हमारा, अंदर में कौन है हमारा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अंदर में जो है हमारा ये 5 भुजा वाला चतुर्भुज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 5 भुजा वाला, बस समझ लीजिए, नाम भूल रहे हैं, पेंटागोन बोलते हैं, ठीक है, पंचभुज बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी बोलिएगा 45 डिग्री ये जो होगा मुड़ जाएगा। तो ये 45 डिग्री जैसे ही मुड़ेगा तो आप कहिएगा ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा 45 डिग्री मुड़ने के बाद। तो ऐसा कौन कौन ऑप्शन में है, तो आप बोलिए ए नंबर गलत हो जाएगा, सी नंबर भी गलत हो जाएगा, लेकिन बी और सी में कांटा फंस गया, बी और सी में कांटा फंस गया क्योंकि दोनों ही मुड़ा हुआ है उसी तरफ। तो अब आपको और देखना होगा यहाँ पे कुछ, तो और क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग कहेंगे ये जो ट्रायंगल था हमारा, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये बाहर था तो ये अंदर चला गया, और अंदर जा कर के आप ये चीज़ भी देखिए कि ये पलट गया, अंदर जा कर के क्या हुआ, ये पलट गया है। पहले देखिए ऐसे था, अंदर जा कर के ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जो अंदर है, यहाँ पर जो बाहर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बाहर है हमारा, देखिए अंदर में क्या था, एक सेकंड फिर से देख लेते हैं, एक सेकंड, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो बताते बताते। जो ट्रायंगल था, ठीक है, वो अंदर चला गया, तो यहाँ पर भी उसी तरह जो बाहर में है, यहाँ पे बाहर में कौन है, तो बाहर में यहाँ पे है स्क्वायर है, बाहर में कौन है यहाँ पे, तो बाहर में यहाँ पे स्क्वायर है, और वो कैसा है, तो आप कहिएगा ये वाला जो स्क्वायर है ये तिरछा है, और ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये कहाँ चला जाएगा बाहर से, तो ये बाहर से अंदर चला जाएगा, और ये अंदर चला जाएगा तो कैसा होगा, सीधा होगा कि तिरछा होगा। क्या ये भी 45 डिग्री मुड़ा है, क्या ये भी 45 डिग्री मुड़ा है, तो आप बोलिएगा नहीं ये 45 डिग्री नहीं मुड़ रहा है, ये क्या मुड़ रहा है, ये पलट जा रहा है सीधा, ये 90 डिग्री हो जा रहा है। देखिए ट्रायंगल था, ट्रायंगल उल्टा था, यहाँ सीधा हुआ, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे फिर ये स्क्वायर है, लेकिन इसको उलटने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसको आप उलटिए, इसको आप उलट ही दीजिएगा तब भी ये ऐसा ही फिगर रहेगा। तो जहाँ पे भी इस तरह का फिगर दिख रहा है मार दीजिए, डी नंबर ऑप्शन में दिखेगा, बी नंबर में तो सीधा है, सीधा होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देख के ही पता चल रहा है कि 90 डिग्री में यहाँ से यहाँ उठ के आ गया, फिर 90 डिग्री में उठ के यहाँ आ गया, फिर 90 डिग्री उठ के जाएगा तो इस जगह पर आ जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। 90 डिग्री ये घूमता जा रहा है, 90 डिग्री क्या हो रहा है, ये घूमता जा रहा है, बड़ा ही सरल सवाल है। देखिए फिर से एक बार दिखाते हैं, ये जो है ना यहाँ छोटा सा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, जो 90 डिग्री मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, आप बोलिएगा ये यहाँ पे पहुँच जाएगा 90 डिग्री में, फिर 90 डिग्री जाएगा, देखिए अगला स्टेप में यहाँ पहुँच जाएगा, दिख रहा है 3 स्टेप, तो चौथा स्टेप में फिर कहाँ पहुँचेगा 90 डिग्री में, जाहिर सी बात है यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।